तो आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। अभी तक अपन ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे थे, जमीन से फेंका जमीन पे गिरा। अब अपन इसको जो है किसी टावर से फेंकेंगे और जमीन पे गिरेगा, मतलब अगर कुछ हाइट से अगर फेंका जाए तो क्या होगा उसकी बात अपन अब करेंगे। तो प्रोसेस वही सेम है, एक्स डायरेक्शन मानो वाई डायरेक्शन मानो, जिस तरह से अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड किया था काम वही करना है। प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मान लो, हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लो, वर्टिकल को वाई मान लो, ठीक है, और सॉल्व कर लो। एक करके मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। पहले तुम करने की कोशिश करना फिर मैं करूंगा। मान लो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट मान लो h है, बिल्डिंग की हाइट को h मान लेते हैं। h हाइट की बिल्डिंग है, h टोटल हाइट है इसकी h, ओके। यहां से इसने फेंका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, मान लो कि उसकी स्पीड थी u। h हाइट से किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट द ग्राउंड। फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट द ग्राउंड। तरीका अभी भी वही है कि x डायरेक्शन मान लो, y डायरेक्शन मान लो, और x डायरेक्शन में अलग काम करो, y डायरेक्शन में अलग काम करो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ठीक है। u किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ध्यान रखना। चलो ट्राई करो। मान लो कि ये वाली डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और ये वाली डायरेक्शन वर्टिकल है, ठीक। इसको x और इसको y बोल दिया। यहां पे लिखो सारे पैरामीटर्स। भाई ये जाएगा कैसे, जाएगा तो ये ऐसे कुछ गिरे। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में u, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0। देखो हॉरिजॉन्टल फेंका है ना, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0, एक्सेलरेशन वर्टिकल में वही -g, क्योंकि ऊपर +y बोला है तो नीचे है एक्सेलरेशन इसलिए -g। डिस्प्लेसमेंट y में कितना हुआ, देखो y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, -h, नीचे गया ना क्योंकि, इसलिए -h। और x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मान लो r हुआ, ये यहां से यहां तक मान लो r डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, x में अलग काम करो, y में अलग काम करो, y डायरेक्शन में काम करते हैं। sy इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। चलो sy कितना है, -h, uy t 0, हाफ ay कितना है, -g इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना मिला यहां से, माइनस से माइनस खत्म, √2h/g। देखो ये वही टाइम आया जब अपन ने किसी पार्टिकल को छोड़ा था, रिलीज करा था। इनडायरेक्टली इसको वर्टिकल में रिलीज करा है, इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टाइम कितना लगा, √2h/g। ये तुम सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में है, ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। किस कंडीशन के लिए है ये, ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब अगर मान लो कि मैं तुमसे रेंज पूछूं, रेंज, तो बताओ रेंज कितनी होगी। रेंज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ ऊपर लिखते हैं रेंज, इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हैं अपन, बेसिक कंसेप्ट लगा रहे हैं, एक्स में अलग काम, वाई में अलग काम। हाँ ये जरूर याद रख सकते हो, ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ध्यान रखना। तब जब हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तब के लिए रेंज आ जाएगी इससे कितनी,
कितनी दूर जाके गिरा वो, u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, u इंटू रूट 2h/, ये आंसर आ गया। तो एक पार्टिकल है जिसको अपन ने प्रोजेक्ट किया है 40 मीटर हाइट की बिल्डिंग से, छत पे जाके फेंक दिया उसे, दूर दूर तक कोई नहीं है, ये पार्टिकल अकेला है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, सब एजम्पशन मान लो, ठीक है। 20 की वेलोसिटी से फेंका, 30 डिग्री के एंगल पे फेंका हॉरिजॉन्टल से, और बताना है कि वही कितना टाइम इसको लगेगा जमीन पर पहुंचने में, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, बताओ, टाइम टेकन टू रीच एट द ग्राउंड। 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है टाइम टेकन टू रीच एट ग्राउंड, जमीन पर टकराने में कितना टाइम लगा, टकराने के बाद क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तीसरी बात अपने को बतानी है क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेंज, डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेंज बतानी है। कंपोनेंट करो, 20 cos 30 कितना हो जाएगा, 20 रूट 3/2, सही है ना, हाँ 10 रूट 3, और 20 साइन 30 हो जाएगा 10 इंटू 1/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। मैं कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ शायद, 20 इंटू 1/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा करते हैं, इस 20 को भूल जाओ और इसके कंपोनेंट्स यहाँ लिख लो, फिर इसका कोई काम नहीं है। हॉरिजॉन्टल में है 10 रूट 3, वर्टिकल में है 10। चलो, जहां से फेंका उसको ओरिजिन मान लो, इस डायरेक्शन को x बोल दो, ये x है और ऊपर y है। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट sy इक्वल टू, इसको, ये ओरिजिन है 0 0, ये x और y, यहाँ रेड कलर से बनाता हूं देखो, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ठीक है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 रूट 3, y में 10, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर। चलो एस वाई लिखो, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, एस वाई कितना, 40 मीटर है, पर नीचे की तरफ है इसलिए -40, यू वाई कितना 10, ऊपर की तरफ है इसलिए +10 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन नीचे इसलिए माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, यानी कि टाइम तो पूछा ही है। इसको घिसो, जी की वैल्यू 10 लिखो, इसको घिसोगे ना जब तुम, तो मिलेगा तुम्हें -2 और 4, -2 तो हो नहीं सकता, आंसर आ जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये इसको ध्यान से देखो, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा है, सेम लेवल पे। इस हाइट का फार्मूला मुझे पता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैल्यू जब तुम रखोगे तो 5 मीटर आंसर आ जाएगा। इस 5 मीटर में तुम्हें 40 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 40 मीटर ऊपर से फेंका है ना, और 5 मीटर और ऊपर जाके आया है, तो टोटल आंसर आ जाएगा 45 मीटर। बोलो किसी को डाउट हो तो। एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी से अपने को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। चलो एक फाइनल इसमें, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बताओ इस क्वेश्चन में।
एवरेज वेलोसिटी, इसका ना 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 अच्छा उत्तर आएगा, इतना गंदा उत्तर नहीं आएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखो, पूरा मिटा के दोबारा बताता हूं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो ये कितना दूर जाके गिरा, 40√3 जाके गिरा दूर, इतना दूर गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल, 40 तो ये है, 40√3 ये है, तो 40 स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर कर रहा हूं मैं, 40√3 स्क्वायर, इसका रूट जोड़ो तो टोटल कितना आया, 40 इंटू 2 यानी कि 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, टोटल 4 सेकेंड लगे ना उसको, कितना आया 80/4, 20 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। क्वेश्चन अपना ये है आज का कि एक h हाइट की टावर है, उस h हाइट की टावर से किसी एंगल थीटा पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से अपन ने किसी पार्टिकल को फेंका है, और जब ये जमीन से टकराने वाला होगा, मतलब किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से टकराएगा, जमीन को किस स्पीड से टकराएगा अपने को ये बताना है। हाइट h दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी u, v की वैल्यू निकालनी है, v बताना है मतलब अपने को इन टर्म्स ऑफ h, थीटा एंड u, जो गिवन है उसकी टर्म्स में, और g तो जानते ही हैं अपन। तुम्हारा काम ये है, सबसे पहले कंपोनेंट करो, इस u का कंपोनेंट करो, हॉरिजॉन्टल में कितना हो जाएगा u का कंपोनेंट बताओ, u cos थीटा, u का कंपोनेंट u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लिया u को, या अलग से लिख लेते ज्यादा बेहतर ये रहेगा, ux u cos थीटा, uy ऊपर की तरफ ये y वाला कंपोनेंट uy u sin थीटा। चलिए ये v निकालना है, तो vx वो तो चेंज होता ही नहीं है, वो तो u cos थीटा ही रहेगा, vy अपन को निकालना है, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलता, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो वही रहेगा, अपने को वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, मान लो कि वो vy, ये फाइंड करना है। तो और vy अगर फाइंड हो जाएगा तो v कितना हो जाएगा, रूट अंडर u, एक मिनट u नहीं v, रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, पाइथागोरस से बोल सकते हैं, ये बताया मैंने वेक्टर्स का एडिशन, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, vx तो पता है, vy निकालते हैं, तो vy निकालने के लिए देखो मेरे पास h है, टाइम नहीं है, टाइम निकाल सकते पर टाइम नहीं निकालना, सीधे वेलोसिटी निकालेंगे, g पता है यानी कि एक्सेलरेशन पता है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as अप्लाई की अपन ने वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये रही u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है माइनस g, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जब आया तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में नीचे हुआ है h, इसलिए माइनस h, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ये वर्टिकल में काम कर रहा है। घिसाई करने पर इसको जब मैंने सॉल्व किया तो vy स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, और vx स्क्वायर कितना मिला ये लिख लेते हैं यहाँ पे साथ के साथ, vx स्क्वायर कितना मिल गया मेरे को, vx स्क्वायर मेरे को मिल गया u स्क्वायर cos स्क्वायर
थीटा। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे ऐड करना पड़ेगा, मुझे v निकालना है, जब मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, इतना हो गया। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, अब यहाँ लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो नाक बन गई ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। तो फाइनली जो v स्क्वायर बना वो क्या बन गया, u स्क्वायर प्लस 2gh। बोले तो जो v बना वो v क्या बन गया, वो v बन गया v इक्वल टू रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh। इस रिजल्ट को तुम चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। अगर किसी h हाइट की, ये वाला इधर नीचे, अगर किसी h हाइट की बिल्डिंग से या टावर से किसी पार्टिकल को मैं फेंकूंगा तो वो किस स्पीड से टकराएगा, इतनी स्पीड से। सबसे मेन बात ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड, ध्यान रखना ये स्पीड है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे थीटा देखो खत्म हो गया, यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा खत्म हो गया, यानी कि ये जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। यानी कि किसी भी डायरेक्शन में मैं फेंकूंगा तो स्पीड यही रहेगी, चाहे इस डायरेक्शन में फेंकूं, चाहे नीचे फेंकूं, चाहे ऊपर फेंकूं, किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी वही u होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी u से तुम h हाइट के टावर से इधर फेंको चाहे u, चाहे नीचे फेंको u, चाहे ऊपर फेंको u वेलोसिटी से, चाहे नीचे फेंको u वेलोसिटी से, चाहे हॉरिजॉन्टल में पीछे की तरफ u से फेंको, किसी भी डायरेक्शन में u से फेंको, हर केस में जो टकराने वाली स्पीड है वो v होगी। हाँ, टाइम अलग अलग हो सकता है, रेंज अलग अलग हो सकती है, मैक्सिमम हाइट अलग अलग हो सकती है, इसका ये वाला एंगल, ये एंगल की अगर मैं बात करूं, इसको मैं फाई बोल दूं, ये एंगल भी अलग अलग हो सकता है, बट स्पीड जो रहेगी, जैसे मान लो u से नीचे फेंकता तो ये यहाँ कहीं टकराता, पर स्पीड वही होती v, ठीक है। ये रिजल्ट ये शो करता है कि स्पीड थीटा से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सफिशिएंट हाइट, वो बिल्डिंग मान लो, पहाड़ मान लो, लाइट का खंबा मान लो, कुछ भी मान लो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सफिशिएंट हाइट, फाइंड द टाइम व्हेन, फाइंड, मैं लिख भी दूंगा अभी, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी is perpendicular to initial velocity. Find the time when the velocity is perpendicular to initial velocity. ये t इक्वल टू 0 है, जब फेंका उसको t बराबर 0 बोलना है। Find the time when the velocity is perpendicular to its initial velocity. देखो इसका पाथ बनाओ, सबसे पहले ये पाथ बनाया, ये वेलोसिटी u, ये थीटा, किसी टाइम पे मैंने वेलोसिटी बनाई v और वो एंगल बनाया मैंने फाई नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा ऊपर की तरफ u, उसके पैरेलल मैंने डैश लाइन बनाई, तो ये u और ये v एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि थीटा प्लस फाई कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि फाई कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा होना चाहिए। फाई कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, फाई की वैल्यू मिल गई। अब आगे का काम तुम्हारा, इतनी हिंट मैंने दे दी, अब टाइम निकालो और बताओ किसका, मतलब बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है।
डायरेक्शन चूज करो, ये एक्स डायरेक्शन हो गई मेरी और ऊपर हो जाएगी मेरी वाई डायरेक्शन। हाँ बोल। u माइनस वी बाई जी, नहीं v गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, गिवन सिर्फ u है, h भी गिवन नहीं है, सिर्फ u गिवन है। u की टर्म्स में आंसर आएगा, आंसर आएगा u g और थीटा की टर्म्स में। चलो तो सबसे पहले क्या करें, कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो ux u cos थीटा, uy u sin थीटा। अब इधर आ जाओ, vx इस तरफ vx ये हो जाएगा u, एक मिनट, u तो v cos 90 माइनस थीटा और vy हो जाएगा v sin 90 माइनस थीटा। इसको ध्यान से देखो, देखो ये फाई है ना, v cos फाई v sin फाई, नीचे की तरफ इधर की तरफ v cos फाई, इधर की तरफ v। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब हॉरिजॉन्टल में काम करते हैं अपन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अपन जानते हैं कि जो ux होगा वो vx के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलती। हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब हॉरिजॉन्टल तुम x लो, y लो, z लो या कोई और लो, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन है, vx इक्वल टू ux, यानी कि u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा। एक इक्वेशन तो बन गई है, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए वर्टिकल में काम करो, नीचे की तरफ vy है, ऊपर की तरफ uy, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। टाइम निकालना है, vy नीचे की तरफ है इसलिए माइनस v cos थीटा, माइनस v cos थीटा। देखो ये लिखा हुआ v cos थीटा, पर नीचे है ना इसलिए माइनस लगाया, इक्वल टू uy ऊपर था, कितना है uy, u sin थीटा, u sin थीटा। ay नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे है इसलिए माइनस जी टी। अपने को टाइम बताना है। अब v हटाना पड़ेगा ना, v गिवन थोड़ी है, v की वैल्यू यहां से लिखो, v की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस u cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू एक cos थीटा तो पहले से है, इक्वल टू, या नीचे लिख रहा हूं, इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी टी। सॉल्व करो, टाइम की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, पूरा फाइनल सॉल्व करके टाइम की वैल्यू आएगी u अपॉन जी साइन थीटा। चेक करो, एक टावर है, टावर की हाइट नहीं पता, उस टावर से एक पार्टिकल को एक पॉइंट को एम करते हुए फेंका। एम ये है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन ऑफ साइट। ये वाली जो लाइन बनाई है ना, लाइन ऑफ साइट मतलब इस इधर देख रहा हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे, जो कि बिल्डिंग के बॉटम से 80√3 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन है, डैश लाइन जो बनाई है ना, लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे देखते हुए मार रहा मतलब, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस, इसको नाम दे देता हूं इस पॉइंट पी को, ये एम है, इसको एम कर रहा है। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम एम, जो उसका लक्ष्य उसने निर्धारित किया है, ठीक है, जो लाइन ऑफ साइट है उसकी। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम एम वेयर द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। हाँ बोल, बता रहा हूं, एक मिनट। हिट द ग्राउंड, प्रोजेक्शन स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, एच की वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर।
क्योंकि अगर ये पैरेलल है इसके और ये अगर ये मतलब हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये सीधी लाइन है, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको शायद। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब ये tan 30 बराबर h डिवाइडेड बाय 80√3, ये हो जाएगा tan 30 यानी कि 1/√3। यहां से h मिल गया मुझे 80 मीटर। जीरो तो हो ही नहीं सकता यार, m पे थोड़ी लगेगा जाके, थोड़ा पहले गिर जाएगा वो। h की गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, अब निकालो सबसे पहले टाइम। तो y डायरेक्शन में काम करते हैं, तो y में कंपोनेंट करो। ये 40 का कंपोनेंट y में नीचे की तरफ हो जाएगा 20। देखो 40 के जो कंपोनेंट है y में नीचे की तरफ करो, 40 sin 30 नीचे की तरफ, 40 sin 30, ये मिलेगा तुम्हें uy। डायरेक्शन इसकी नीचे है, नीचे की ही डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, नीचे को प्लस y मान लो और इधर को प्लस x मान लो। ठीक है, मान लिया। अब h के बाद अब क्या करो, sy बराबर uyt प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। हो सकता है थोड़ा डेटा जो है अपन ने मन से लिया है तो आंसर साफ सुथरा ना है, थोड़ा गंदा सा है। sy ये हो गया अपने पास 80, नीचे की तरफ है इसलिए प्लस 80 लिखा, नीचे ही जा रहा है, नीचे की कोई प्लस लिया है मैंने इसलिए प्लस 80 लिखा, इक्वल टू uy भी नीचे, सब कुछ नीचे है, uy 20 हो जाएगा। ये देखो ये 20 हो जाएगा, ये हो गया 20 इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे की तरफ है तो प्लस 10, नीचे को प्लस लिया है, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, टी की वैल्यू निकालो बस। यहाँ टी की वैल्यू आते ही सब काम हो जाएगा, टी की वैल्यू फाइंड करो सब काम हो जाएगा। देखो थोड़ा सा हाथ फिसल रहा है, टी की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, क्वाड्रेटिक को सोल्व करके टी की वैल्यू निकालो। क्वाड्रेटिक तुमने पढ़ी है, तो टाइम की वैल्यू आई 2 टाइम्स ऑफ √5 - 1, जैसा कि तुम लोगों ने बताया। ठीक है, इसको सॉल्व करके टी स्क्वायर प्लस 4t - 16, इसको सॉल्व करने पे श्रीधराचार्य से सॉल्व करने पे, मैंने नहीं किया है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, टी की वैल्यू आई 2 × √5 - 1। ठीक है, सेकंड में तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, यही तो होगा, यहाँ गिर रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इतना हो गया। ये कितना हो जाएगा, Sx इक्वल टू ux इंटू टी, Sx बराबर ux इंटू टाइम, यानी कि ux कितना है, कितना है, कितना है, ux कितना है जी, u cos 30, 40 cos 30, रूट वूट में आंसर आ रहे हैं, ऊपर का मिटा लेते हैं, यहाँ पे जगह हो जाएगी अपने पास, ये जगह हो जाएगी, यहाँ पे मिटा लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं Sx इक्वल टू ux इंटू टी। Sx मेरे पास हो जाएगा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये Sx है, ये 80√3 Sx नहीं, उधर गया नहीं, यही टकरा गया वो। Sx हो जाएगा ux यानी कि 40 cos 30 यानी कि 20√3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, √5 - 1 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया Sx। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो ग्रीन वाला है इसको L बोल देता हूँ, L हो जाएगा 80√3 माइनस, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 2, 20 इंटू 2, 40, √3 भी तो है, √3 तो भूल ही गए, 40√3 इंटू √5 - 1। तुम चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये 40√3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका, और आगे मतलब ये आंसर है कुल मिला के। इसको और आगे सॉल्व करो, √3 की वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे तो आंसर और आगे आ जाएगा।